Everyone, it's Rajneesh Kumar, your chemistry educator, and welcome back to my YouTube channel. So today I am doing with some PYQs of D&A block. तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, जल्दी से। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है तुम्हारा क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना। तो क्रोमियम जो है वो तुम्हारे पास ऑलरेडी एक एक्सेप्शन का कंडीशन होता है, ठीक है। तो इसका अलग से तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ा याद रखना पड़ेगा। वो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d5। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये 3d5 होने का कंडीशन ही क्यों है? क्योंकि ये हाफ फिल का कंडीशन बनता है, ठीक है। इसके कारण क्या हो जाता है, ये 4s2 ना होकर और ये 3d4 ना होकर ये 4s1 होता है और ये 3d5 होता है। क्लियर है? तो इसमें तुम्हें क्या करना है, 3+। 3+ का मतलब तुम्हें पता है, 3 इलेक्ट्रॉन तुम्हें रिमूव करना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कैसे होगा? तो सबसे पहले आउटर सेल से रिमूव होगा। तो आउटर सेल तुम्हारा फोर्थ सेल इज द आउटर सेल या वैलेंस सेल, ठीक है। जो तुम्हें बोलना है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव होगा क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन्स है, और उसके बाद तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और रिमूव करना है जो होगा 3d5 से, ठीक है। तो 5 देख लो, मैं यहाँ पे लिख दिए हैं 5 - 3 = 3, मतलब कि तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स वहां पे रिमेनिंग रहेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास जो फाइनल इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d3। क्लियर है? तो यहां से तुम्हारे पास एक और क्वेश्चन राइज किया जा सकता है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन बताओ कितना होगा। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन तुम कैसे लिखोगे? तो तुम्हें पता है कि डी में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें तुम्हारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3। तो 3 को तुम अगर पुट करोगे तो तुम्हारे पास ये तीनों जो है वो तुम्हारे पास क्या, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसके कारण एन का वैल्यू हो गया 3, और मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है √(n)(n+2), ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तुम वैल्यू अगर पुट करोगे यहाँ से तो √115 आएगा, ठीक है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो होगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास कॉपर प्लस का। अगेन ये भी तुम्हारे पास एक्सेप्शन के कंडीशन में ही आते हैं। तो इसमें तुम्हारे पास फुलफिल का कंडीशन होता है। तो अगेन यहाँ पर 4s1 और 3d10 होगा, ठीक है। तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करना है, रिमूव करना है। तो यहाँ से 4s1 से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या बच जाएगा रिमेनिंग, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d10। अब इसमें भी तुमसे क्वेश्चन पूछा है अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन के लिए तुम क्या करोगे, अगेन डी वाले जो है उसको तुम्हें इलेक्ट्रॉन्स को शो करने पड़ेंगे। तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किए हैं 5 ऑर्बिटल्स में, और सबके सब क्या है, पेयरिंग में है। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 0 हो गया। तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी 0 हो गया, और मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हुआ, ठीक है। तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस केस में ये क्या होगा, डायमैग्नेट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारे पास K2Cr2O7 और KMnO4, ये दोनों का प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से रिएक्शन को याद रखना, ठीक है। तो K2Cr2O7 का जो प्रिपरेशन है वो तुम्हारे पास है क्रोमाइट ओर से करना है। क्रोमाइट ओर क्या आता है, तो FeCr2O4, ये जो तुम्हारे पास है क्रोमाइट ओर है, इसको रिएक्शन करना है Na2CO3 के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप का है। तो फर्स्ट स्टेप में तुम्हारे पास क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट। फिर अगेन ये सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो सोडियम क्रोमेट है ये एसिडिक मीडियम में, दैट इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। इसके प्रेजेंट में अगर रिएक्शन करोगे तो ये बन जाता है सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो ये जो है सोडियम डाइक्रोमेट अगेन रिएक्शन करके थर्ड स्टेप में KCl के साथ रिएक्शन करके ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाता है। क्लियर है? तो ये जो तुम्हारे पास K2Cr2O7 है, इसका प्रिपरेशन में टोटल 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है, मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूं। फर्स्ट स्टेप में क्रोमाइट और जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, सोडियम क्रोमेट बनाता है, ठीक है। और फिर Na2Cr2O4, ये जो है ये एसिडिक मीडियम में क्या बनाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट बनाएगा। और ये सोडियम डाइक्रोमेट जो है KCl के प्रेजेंट में सोडियम पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाएगा। क्लियर है? अब इसमें तुम्हारे पास दो टाइप का स्ट्रक्चर होगा, एक होगा तुम्हारे पास डाइक्रोमेट आयन जो यहाँ पर फॉर्म हुआ है ये, और एक होगा तुम्हारे पास क्रोमेट आयन जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो दोनों का स्ट्रक्चर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना यहाँ से। ये जो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर लिखा हुआ है Cr2O7 2- का, ये, और ये तुम्हारे पास है क्रोमेट आयन का, ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये था तुम्हारा पूरा का पूरा प्रिपरेशन K2Cr2O7 का। नेक्स्ट है KMnO4 का, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। तो इस केस में तुम्हारे पास क्या होगा, ये जो तुम्हारे पास रिएक्शन होता है ये 2 स्टेप में होता है, ठीक है। क्या होता है, 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट जो है
इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, ये जो MnO2 है इसको KOH के साथ रिएक्शन करोगे O2 के प्रेजेंट में तो K2MnO फॉर्म 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 करता है, ठीक है। और ये K2MnO4 अगेन एसिडिक मीडियम में लोगे तो ये पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म करेगा। क्लियर है यहाँ से? तो ये है, ये दो स्टेप में होता है। दोनों जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखना। ये दोनों जो है K2Cr27 और KMnO4 ये दोनों के दोनों क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फॉरवर्ड करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो है तुम्हारे पास डिफाइन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छे से समझना लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन में यहाँ बताया गया है कि इन लेंथेनोइड विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया डिक्रीज, मतलब जैसे जैसे तुम अगर एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करोगे तो तुम्हारे पास उसका एटॉमिक रेडिया या आयनिक रेडिया डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो तुम्हारे पास इसमें अगर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस में तुम्हारे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करने से क्या होता है कि न्यूक्लियस का पावर बढ़ता है, ठीक है। न्यूक्लियस का क्या करता है, पावर बढ़ता है। तो न्यूक्लियस का पावर क्या, न्यूक्लियस का क्या वर्क होता है, न्यूक्लियस का वर्क तो होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करना, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है ना। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा। और इसमें जो तुम्हारे पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वो तुम्हारे पास एफ सबसेल में होता है। तो एफ सबसेल का जो इलेक्ट्रॉन है, शिल्डिंग इफेक्ट एक टर्म होता है। तो शिल्डिंग इफेक्ट कम होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, एस का होता है, उससे कम पी का, उससे कम डी का, और सबसे कम होता है एफ का। इसके कारण होता क्या है कि शिल्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, 4a का जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर लेता है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। जिससे उसका साइज क्या कर जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। और इसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है तुम्हारे पास एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। अगेन सेम प्रोसेस है, इसमें भी वही है। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, इसमें 5f सबसेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि उसका सेल्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, कम जाता है, इसके कारण साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्टिनोइड। मतलब 5f सबसेल में जब तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्शन होगा तो तुम्हारे पास क्या होगा, एक्टिनोइड। और 4f में जब होगा तो उसको क्या बोलेंगे, लेंथेनोइड बोलेंगे। क्लियर है? ये मेजर इसके बीच में डिफरेंस बोर्ड जो है वो क्वेश्चन राइज करता है दोनों के बीच में डिफरेंस लिखने का, ठीक है। तो अच्छे से दो तीन पॉइंट्स तो याद कर लेना। नेक्स्ट है तुम्हारे पास केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन तुम्हें यहाँ से सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे एज्यूम कर लो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ये जो तुम्हारे पास एक केमिकल रिएक्शन ये दिया हुआ है और इससे तुम्हारे पास प्रोडक्ट क्या बनेंगे ये तुम्हें बताना है। क्लियर है? तो यहां से हम एक चीज तुम्हें बताते हैं, ये जो तुम्हारे पास K2Cr2O7 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वह सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है, ठीक है। कौन सा, K2Cr2O7। और KMnO4 जो होता है वह एसिडिक हो, बेसिक हो, न्यूट्रल हो, वो सब में वर्क करता है, ठीक है। तो यहां से जो तुम्हारे पास दिया गया है, ये देखो यहाँ पर क्या है, डाइक्रोमेट आयन है, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारे पास, ये हमेशा एसिडिक मीडियम, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में भी तुम्हें H प्लस दिया हो, H प्लस का मतलब क्या होता है, एसिडिक मीडियम में ही लेना है। क्लियर है? तो इसका हम लोग रिएक्शन करेंगे तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग दो पार्ट में इस रिएक्शन को लिखेंगे। सबसे पहले किसको लिखेंगे, MnO4 को, ठीक है। तो MnO4, ये जो तुम्हारे पास MnO4 है, अभी तुम्हें हम आगे एक लिस्ट देंगे। तो MnO4 जो होता है वो Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले इस सबको अभी मत देखो, सिंपल जो बता रहे हैं वो देखो पहले। ये MnO4 है, सबसे पहले तुम क्या लिखोगे, MnO4 माइनस लिखोगे, वो किस में कन्वर्ट होता है, Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये उसके बाद अब तुम्हें क्या करना है कि ये तुम जब तुम लिख चुके हो उसके बाद तुम्हें क्या करना है, एटम को बैलेंस करना है। तो देखो Mn जो है ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए तुम्हें क्या करना है, H2O ऐड करना है। तो देखो यहाँ पर टोटल कितना ऑक्सीजन है, 4। इसलिए मैंने RHS में 4H2O ऐड कर दिया, ठीक है। अब तुम H2O को ऐड करोगे तो इसके इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल 8 हाइड्रोजन हो गया ना, हाइड्रोजन का नंबर्स कितने हो गए, 8। इसलिए हम इन्हें इस साइड जो है इस क्या किया हमने, 8H प्लस लिखा, ठीक है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, H प्लस ऐड करते हैं, ठीक है। कितने H प्लस, तो देख लो इधर जितने 8 है तो इधर 8H प्लस ले लिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब एटम और देखोगे जितने भी एटम है सब बैलेंस है, ठीक है। अब फाइनली तुम्हें क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है, ठीक है। तो चार्ज देखोगे तो यहाँ पर MnO4 माइनस लिखा हुआ, मतलब एक ही है तो इस पे एक माइनस चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे 8H प्लस है, ठीक है। तो 8H प्लस का मतलब क्या हुआ, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 8 और -1 कर लिया, ठीक है। तो कितना हो गया, 7 हो गया। तो इधर 7 प्लस है। और अगर तुम प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो 2 प्लस है, ठीक है।
तो दोनों तरफ को इक्वल करने के लिए हमने क्या किया है, 7 प्लस से 5 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो इधर भी तुम्हारे पास 2 प्लस आ जाएगा, इधर भी तुम्हारे पास 2 प्लस आ जाएगा। तो 5 माइनस करने के लिए तुम्हें 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। तो देखो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब ये पूरा पूरा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास ये C2O4। तो तुम्हें याद रखना C2O4 जो होता है वो CO2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये देखो हमने क्या किया है, C2O4 लिखा है, वो CO2 में लिखा। अब एटम बैलेंस करना है, तो कार्बन इधर 2 है, तो इस साइड भी हमने 2 ऐड कर दिया है। ठीक है, अब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देख लो, इधर टोटल इधर 2 है, सॉरी 4 है, और इधर भी तुम्हारे पास कितना है, 4 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस है। ठीक है, अब चार्ज बैलेंस करना है, तो इधर 2 माइनस है, तो तुम इधर या तो इधर तुम ऐड कर सकते हो, 2 माइनस इधर ऐड कर लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में तुम निगेटिव कर सकते हो, तो दोनों तरफ क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास देखो, अगर ये क्वेश्चन देखोगे जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को तुम्हें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। तो इसलिए तुम क्या करोगे, इसको बैलेंस करोगे विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसके इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, और इधर तुम 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये तुम्हारे पास 10 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी बात ये 2 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई होकर ये पूरा यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ये जो है MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 प्लस 16H प्लस, ये तुम्हारे पास 2Mn2 प्लस प्लस 10 CO2 प्लस प्लस 8H2O, ये फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। ये जो है तुम्हारे पास हम कुछ इंपॉर्टेंट तुम्हारे पास कन्वर्जन हम तुम्हें दे दिए हैं, जो कौन सा आयंस किस में कन्वर्ट होता है। तो ये तुम्हारे पास एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस जो होता है वो Mn2 प्लस में, C2O4 2 माइनस जो है वो CO2 में कन्वर्ट होता है। उसी तरीके से ये तुम्हारे पास Cr2O7 2 माइनस Cr3 प्लस में, या H2O3 2 माइनस SO4 2 माइनस में, SN2 प्लस SN4 प्लस में, I माइनस जो होता है वो I2 में, और Fe2 प्लस जो है वो Fe3 प्लस में कन्वर्ट होता है। क्लियर है, नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास क्वेश्चन है, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, ट्रांजिशन मेटल किसे बोलते हैं, जिसमें कि ट्रांजिशन डी ब्लॉक का एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। तो सिंपली इसमें पूछा है कि कॉम्प्लेक्स आयन जो है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो क्यों फॉर्म करता है। तो इसका मेन जो है वो दो रीजन है। सबसे पहले इसका जो साइज होता है, वो एक सेकेंड, इसका जो साइज है वो साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, और इस पे चार्ज ज्यादा होता है। देखोगे कि बहुत सारे ऐसे एटम तुम्हारे पास एलिमेंट्स हैं जिसपे कि +5 +4 +6 +7 ये सब चार्ज होते हैं, तो हाई चार्ज होने होते हैं। ठीक है, और साइज क्या होता है, स्मॉल होते हैं, इसके कारण। सेकेंड, इसमें जो होता है वो डी ऑर्बिटल्स में क्या होता है, ब्लैंक बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, डी ऑर्बिटल जो होता है उसका क्या होता है, एम्प्टी होता है। इसमें क्या होता है कि किलेटिंग होता है, किलेटिंग लिगेंड हो जाता है, या मान लो कि नॉर्मल भी कोई भी लिगेंड है, वो क्या करता है, लोन पेयर वहां पे क्या करता है, डोनेट करता है। ठीक है, तो इसके कारण वहां पे क्या करता है, वो कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है। क्लियर है, नेक्स्ट है, लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक वेयर द हाईएस्ट ऑक्साइड ऑफ एम्फोटेरिक और एसिडिक। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, किसी भी एलिमेंट्स पे या कोई भी तुम्हारे पास आयंस है उस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, मतलब जैसे मान लो +6 है, +7 है, +5 है, इस टाइप का, मतलब कि ज्यादा चार्ज है या ज्यादा उस पे ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो तुम्हारे पास एसिडिक नेचर का होता है। और कम अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो होता है बेसिक नेचर का। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उसके में क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे पहले से, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो वह एक क्या करेगा, बेस की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और वही अगर तुम्हारे पास हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है में, मतलब जैसे मान लो +6 है या +7 है, उसके इसमें क्या हो, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, वो क्या होगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं, तो वो दूसरा काम कर सकता है, क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो तुम्हारा क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो वो तुम्हारे पास क्या होगा, एसिडिक होगा। अगर लोएस्ट है तो बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, और एम्फोटेरिक होता है जिसमें कि दोनों कैरेक्टर हो। ठीक है, तो ना ही ज्यादा लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या ना ही ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि इन बिटवीन बोथ। क्लियर है, तो वो तुम्हारे पास क्या होगा, एम्फोटेरिक नेचर का होगा। नेक्स्ट है, ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, तो कलर्ड कंपाउंड
जनरली ट्रांजिशन मेटल फॉर्म करता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखोगे तो तुम्हारे पास जितने भी तुम्हारे पास एलिमेंट्स है डी ब्लॉक का, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स में क्या होते हैं कि उसमें अगर तुम डी ऑर्बिटल्स देखोगे तो वो अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अनपेयर्ड होते हैं। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अगर उसको मान लो कि कहीं से एनर्जी मिला, तो एनर्जी मिलेगा तो वो क्या होगा, एक्साइटेड कंडीशन में जाएगा, और एक्साइटेड कंडीशन में जाने के बाद उसमें क्या होगा कि उसमें जो डी ऑर्बिटल्स ब्लैंक होंगे, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करना स्टार्ट करेंगे। और जंप करने के ही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, मतलब एक डी ऑर्बिटल का जो सेल है ऑर्बिटल से, उसमें से दूसरे में जाएंगे। ठीक है, तो जंप करने की वजह से वहां पे क्या होंगे, वो कलर की तरह एक एनर्जी रेडिएट करेंगे। ठीक है, जो भी वेवलेंथ का अगर तुम्हारे पास एनर्जी रेडिएशन रेडिएट कर रहा है, उस कलर का तुम्हें क्या दिखेगा, वो कलर तुम्हें विजुअल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है तुम्हारे पास ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज अ गुड कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट की तरह क्यों ट्रीट करता है? ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल में तुम्हारे पास पता है ऑलरेडी कि इसमें क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या करते हैं, मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है। ठीक है, क्या करता है, मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है। और जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा वो वेरिएबल टाइप्स का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसलिए क्या करता है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये ट्रांजिशन एटम जो होता है मेटल्स, वह मोर देन वन ऑक्सीडेशन, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इस वजह से गुड कैटेलिस्ट है। और साथ ही साथ ये एक मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है। तो ये दो प्रॉपर्टी की वजह से ये क्या है, किसी भी ट्रांजिशन मेटल जो होता है वो तुम्हारा गुड कैटेलिस्ट की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, जैसे निकेल हो गया या जिंक हो गया, ये सब। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d6। तो तुम्हें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम्हें याद रखना है 21 to 30, ये तो मैंडेटरी है। ठीक है, तो इसमें देखो तुम्हारे पास जब तक तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम लिख नहीं पाओगे तब तक तुम यहाँ से ये कन्फिग्रेशन में बता नहीं पाओगे कि 3d6 किसका होगा। ठीक है, तो मैंने सबका यहाँ पर लिख दिया है। ये देखो यहाँ पर ये Ni3+, ठीक है, ये है तुम्हारे पास Ni3+। और Na3+ का सबसे पहले ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अगर तुम लिखोगे तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है। ठीक है, अब तुम्हारे पास ये जो तुम्हारे पास यहाँ तक है ये आर्गन है, मतलब कि नॉर्मली ये जो इतना का पोर्शन है ना, ये जो है तुम्हारा सब में कॉमन होता है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर आर्गन करके लिखे हैं। ठीक है, ये हो गया 18, 18, और फिर अगेन ये 2 20, और ये 8 28। ठीक है, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, +3 करना है, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से रिमूव हो गया, और एक जो होगा वो डी से होगा। तो टोटल इसमें 3d7 आ गया। ठीक है, तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि 3d6 वाले कन्फिग्रेशन बताना है, तो ऑप्शन 1 रॉन्ग हो गया। सेकेंड, ये तुम्हारे पास है कोबाल्ट। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसमें तुम्हारे पास 3d6 आ जाएगा, Mn2+ में 3d5 आएगा, और Mn3+ में 3d4 आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर है? ये तुम्हारा 2023 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज अ कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट की तरह ट्रीट कर रहा। ठीक है, तो कैटेलिस्ट की तरह ट्रीट करने का मतलब क्या होगा, तुम्हें अभी हम प्रॉपर्टीज बताए हैं, कौन सा होगा, कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें कि कैटलिस्ट की तरह ट्रांजिशन मेटल ट्रीट करता है। तो इसमें तुम देखोगे तो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ये तो नहीं होता है। हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी नहीं होगा। एलओआई फॉर्मेशन, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो क्या करता है, इसके वजह से ही कैटलिस्ट की तरह ट्रीट करता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये दिया हुआ है, तो तुम्हें बताना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर जानना चाहोगे। तो एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख सकते हो क्या होगा, 18 और 2 20, और ये तुम्हारे पास 3 23। तो इसका जो होगा एटॉमिक नंबर कितना होगा, 23 होगा, यहाँ पे लिख दिए। और एटॉमिक नंबर 23 किसका होता है, वेनेडियम का होता है। ठीक है, और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +2 +3 +4 और +5, ये टोटल ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्या करता है, शो करता है। ठीक है, कैसे पता किए है, देखो यहाँ पर ये जब ये एक्साइटेड स्टेट में होगा तो ये तुम्हारे पास 4s में कितना है, 2 है, और ये तुम्हारे पास टोटल 3 है, तो टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये +2 भी शो कर सकता है, +3 भी करेगा, +4 भी करेगा, और +5 भी करेगा। क्लियर है?
नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन बोला है इन द 3D सीरीज जिंक हैज लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब ये लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का क्या कंडीशन होता है? तो नॉर्मल देखोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ कि ड्यू टू absence ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन का अगर नहीं है, क्योंकि जिंक में अगर देखोगे तो तुम्हारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम नीचे लिख चुके हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। इसमें देखोगे तो 4s भी जो है वो फुलफिल है, या 3d10 में देखोगे तो टोटल 10 ये भी तुम्हारे पास क्या है, फुलफिल है। तो इस केस में तुम्हारे पास क्या हो रहा है कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए हम ns और n-1, क्योंकि ये 4s होता है तो ये n- मतलब 3d है, ठीक है। तो इसमें नहीं होने की वजह से क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग जो होता है वो क्या होता है, वीकेस्ट होता है। और जितना ज्यादा बॉन्ड ब्रेक जल्दी करेगा, मतलब वीक होगा, उतना जल्दी क्या होगा, वो ब्रेक कर जाएगा, और उसमें तुम्हारे पास उसमें जो हीट निकलेगा या उसमें जो एनर्जी तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट होगा वो बहुत ही कम होगा। इसलिए जिंक का जो होता है वो क्या होता है, लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, कॉपर प्लस आयन जो होता है वो अनस्टेबल है इक्वस मीडियम में, वाई? ऐसा क्यों? ठीक है। तो ये जो तुम्हारे पास मेनली इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cu प्लस टू Cu2 प्लस। तुम देखोगे तो Cu प्लस जो है इसमें Cu2 प्लस में तुम्हें इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करने में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का नीड होता है, जिसके कारण क्या होगा, हाई हाइड्रेशन एनर्जी होगा, जिसके कारण ये जो है तुम्हारे पास Cu प्लस जो होता है वह अनस्टेबल होता है इन इक्वस मीडियम में। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाई इज द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैंगनीज अनएक्सपेक्टेडली हाई? चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब कोई भी तुम्हारे पास आइसोलेटेड एटम है, ठीक है, उसमें से क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है। तो अगर मान लो कोई भी एटम है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वो एनर्जी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होता है, आउटर मोस्ट सेल से रिमूव होता है। ठीक है, कहां से, आउटर मोस्ट सेल से। जैसे एज्यूम कर लो कोई भी तुम्हारे पास एटम है, उसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन से रिमूव हो रहा है आउटर मोस्ट सेल से, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट आईपी। ठीक है, मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगेन उसमें से अगर उसको निकालने के बाद फिर अगेन एक और इलेक्ट्रॉन से निकालेंगे तो उसको बोलेंगे सेकेंड आईपी। उसी तरीके से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसको बोलेंगे थर्ड आईपी। तो इसमें बोला गया है कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो उसका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है फर्स्ट और सेकेंड के कंपेयर में। क्यों? वो देखो यहाँ पर, ये इसलिए होता है क्योंकि अगर तुम देखोगे यहाँ पर तो मैंगनीज जो है तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर कितना है, 25 है। तो 25 के अकॉर्डिंग लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5। तो तुम्हें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कहां से निकालोगे, 4s से निकालोगे। तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4s1 बन जाएगा। अगेन सेकेंड निकालोगे तो 4s2 ये बन जाएगा। अब जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे उसके बाद ये 3d5 कन्फिग्रेशन तो रहेगा ही, और 3d5 कन्फिग्रेशन जो होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर। ऐसे तो होता है तुम्हारे पास फुलफिल ज्यादा स्टेबल, लेकिन फुलफिल का तो यहाँ पर कंडीशन है नहीं, यहाँ पर तो हाफ फिल्ड है। तो ये भी स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये स्टेबल है तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलेगा, इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए अगर तुम इसमें से 5 से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये अपना हाफ फील्ड जो है कंडीशन है वो अपना लॉस कर देगा, ये कभी नहीं चाहेगा ऐसा कुछ। ठीक है, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी बहुत देना पड़ेगा। तो ये तुम्हारे पास थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट और टू, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, इसके कारण तुम्हारे पास क्या होगा कि थर्ड को निकालने में एनर्जी एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए इसका जो थर्ड आईपी का जो वैल्यू होगा वह बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टेशियल कंपाउंड, क्यों? देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है नॉर्मली अगर तुम देखोगे तो ये डी ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होता है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, और ये जनरली 21 से स्टार्ट हो जाता है तुम्हारे पास। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 21, ये साइज में देखोगे तो जैसे जैसे तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है, तो सेल बढ़ने से साइज बढ़ता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर ये बहुत सारे छोटे छोटे जो तुम्हारे पास नॉन मेटल है, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास क्या है,
हाइड्रोजन है या कार्बन है या नाइट्रोजन है, इसके साथ अगर ये बॉन्डिंग कर रहा है तो इस केस में तुम्हारे पास क्या होगा कि ये जो छोटे छोटे जो एटम है, इसका जो एम्प्टी स्पेस है, लैटिस जो है, ये जैसे मान लो कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, जो भी ट्रांजिशन मेटल है, उसका जो स्पेस है, लैटिस स्पेस है, उसमें जाकर ये क्या कर जाता है, फिट कर जाता है। ठीक है, क्योंकि ये छोटा है, उसका जो है लैटिस जो एम्प्टी स्पेस है उसमें जाकर फिट कर जाता है, इसके कारण क्या करता है, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करता है। नेक्स्ट है, एक्टिनोइड आर नोन एज लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन एज अपोज टू द लेंथोनाइड। लेंथोनाइड के कंपेयर में एक्टिनोइड जो होता है वह ऑक्सीडेशन से ज्यादा शो करता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पर क्या होता है कि लार्ज एनर्जी डिफरेंस होता है, ठीक है, किसमें, 5D एंड 4F में। ठीक है, तो लार्ज एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर जो एक्टिनोइड है जो है, वो क्या करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना लगता है। ठीक है, तो क्या करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और 5F या 6D या 7S, इसमें जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या करता है, एक्टिनोइड जो होता है वो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ मैग्नीज इज एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कौन सा होगा, तो देखो, सबसे पहले हम बता चुके हैं, अगर तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन से लो होगा तो वो होगा बेसिक, अगर बहुत ज्यादा हाई है तो होगा एसिडिक, और इन बिटवीन दोनों के तो होगा एम्फोटेरिक। ठीक है, तो देखोगे मैंगनीज में, देखोगे अगर तुम इसमें देखोगे तो ऑक्सीडेशन क्या है, Mn4 प्लस है, या इसमें देखोगे तो Mn3 प्लस है, इसके इसमें तुम्हारे पास Mn7 प्लस है, और यहाँ पर Mn+2 है। तो देखोगे तो ये 2 या 3 ये बहुत लो है, और ये 7 देखोगे बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो Mn4 प्लस जो होगा क्या होगा, यहाँ पर इसमें तुम्हारे पास एम्फोटेरिक नेचर आएगा, जिसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलर्ड। कलर्ड कौन शो करेगा, कौन सा आयन जो होगा वो कलर शो करेगा, तो जहां पे तुम्हारे पास डी ट्रांजिशन होगा वहां पे कलर शो करेगा। ठीक है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स वहां पे प्रेजेंट होगा तभी तो कलर शो करेगा, फुलफिल होगा तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जंप करेगा नहीं। ठीक है, तो उस केस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो उसमें कलर शो नहीं करेगा। तो इस तुम्हारे पास जितने भी इसमें कॉन्फ़िगरेशन है, Cu+ का या Cu2+ का या Ti4+ का या वेनेडियम 5+ है, इसका तुम्हें क्या कर लिखना पड़ेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे वहां से तुम्हें पता चल जाएगा, जैसे इसका देखो कॉपर प्लस का है, तो कॉपर प्लस के केस में तुम्हारे पास क्या है, 3D10 आया, तो तुम्हें लास्ट वाले का, क्योंकि ये जो अल्टीमेटली ये फुलफिल होते हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का तुम्हें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का कोई जरूरत नहीं है। 3D लास्ट का देखो 3D10 है, तो 3D10 में तुम्हारे पास ये क्या हो जाएगा, टोटल फुलफिल है। या इसमें देखोगे, इसमें 3D0, इसमें 3D0 है, तो ये दोनों में तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इस केस में ये तो कलर शो करेगा नहीं। लास्ट क्या है, ये देखो ऑप्शन बी, Cu2+। Cu2+ के केस में तुम्हारे पास क्या है, इसमें 3D9 है, तो इसमें देखोगे तो ये सब फुलफिल है, लेकिन लास्ट वाले में देखोगे तो एक ही है अनपेयर, तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स एक है, तो इसके कारण कलर कौन शो करेगा, Cu2+ शो करेगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ये जो तुम्हारे पास है Cr2O7, अगेन ये तुम्हारे पास रिएक्शन दिया हुआ है, तुम्हें इसे प्रोडक्ट बनाना है, तो अगेन क्या करोगे, Cr2O7, क्या करोगे, Cr2O7 किस में कन्वर्ट होता है, Cr3+ में कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में, तो पहले लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे, क्रोमियम को बैलेंस करोगे, तो इधर तुम्हारे पास एटम 2 है, तो मैंने यहाँ पर 2 अटैच कर दिया। अब क्या करोगे, यहाँ का जो हाइड्रोजन, इसको बैलेंस करने के लिए राइट साइड में H2O ऐड करोगे, तो H2O ऐड किए हो कितना, टोटल इधर 7 ऑक्सीजन है, तो इसलिए 7 H2O ऐड किए। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा कि हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो देखोगे तो हाइड्रोजन का आइटम कितना है, 14 है, तो 14 को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, H+ ऐड करेंगे, कितना, 14H+ ऐड करेंगे। अब तुम्हारे पास जितने भी एटम है सब बैलेंस है, उसके बाद क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है, तो यहाँ पर 2- है और 14+ है, तो अल्टीमेटली क्या मिला, 14+ और 2- मतलब 12+, और इधर तुम्हें देखोगे तो 6+ है, तो इधर 12+ है, इधर 6+ है, तो इसमें से 12 से 6 माइनस कर लोगे तो इधर भी 6+ आ जाएगा, दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करें, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिए। सिमिलरली I- हम पहले बता दिए हैं, I- जो होता है वो I2 में कन्वर्ट होता है, तो I- हम लिखें यहाँ पर I2 में। अब इधर देखोगे तो आयोडीन का कितना आइटम है, 2, तो हमने यहाँ पर 2 अटैच किया। अब ये दोनों एटम बैलेंस है, अब चार्ज बैलेंस करना है, तो इधर तुम्हारे पास 2- हो गया। ठीक है, इधर कोई भी माइनस नहीं, इसलिए हम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन को तुम्हें कैंसिल आउट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करने का, ये पूरे कंपाउंड को, ये पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये तुम्हारे पास क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये जो तुम्हारे पास इक्वेशन है उस सबको ऐड करके यहाँ पर लिख लो। इस तरीके से तुम्हें क्या मिल जाएगा, इसका प्रोडक्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट है Cr2O7 2 NO2 और H+, अगेन सेम Cr2O7 14H+, 6 इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारे पास सेम ही मिलेगा। अब NO2 जो है वो NO3- में कन्वर्ट होता है, ठीक है, NO2 NO3- में कन्वर्ट होता है। तो ये तुम्हारे पास एटम देख लोगे तो ऑक्सीजन इस साइड क्या हो गया, ज्यादा हो गया, एक ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन का एटम, तो उसके लिए बैलेंस करने के लिए हमने H2O ऐड किया, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अब यहाँ पर H2O ऐड करोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज कर गया, तो इसलिए क्या, कितना इंक्रीज किया, 2 हाइड्रोजन, तो इसलिए 2H+ लिए। अब तुम्हारे पास एटम क्या हो गया, बैलेंस। ठीक है, अब क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस साइड देखोगे तो एक निगेटिव है, लेकिन इस साइड देखोगे तो तुम्हारे पास एक निगेटिव तो है ही, लेकिन तुम्हारे पास 2 पॉजिटिव है, इसलिए 2 पॉजिटिव को ही बैलेंस कर लो, क्योंकि ये इधर एक निगेटिव, इधर भी एक निगेटिव है, ये तो बैलेंस है। इधर तुम्हारे पास 2 पॉजिटिव है तो 2 निगेटिव कर दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, न्यूट्रल। अब यहाँ पर तुम्हारे पास इधर एलएचएस में भी देखोगे तो एलएचएस में एक माइनस और आरएचएस में भी एक माइनस आ गया, ठीक है। और इसको तुम क्या करोगे, अगेन अब तुम्हें इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके कैंसिल आउट करना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये तुम्हारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बात जो तुम्हारे पास बचा वो ऐड करके लिख दोगे। रिएक्टेंट को रिएक्टेंट की तरफ, टोटली रिएक्टेंट एक तरफ आ जाएगा और प्रोडक्ट वन साइड, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारे पास डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड जो है वो रिपीट कर रहा है क्वेश्चन को, तो इसमें जो है हम यहाँ पर 2 डिफरेंस लिखे हैं, तुम चाहोगे तो 2-3 और डिफरेंस तुम याद कर सकते हो। तो सबसे पहले लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड में तुम्हारे पास क्या है, इसमें जो है वह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जितने भी लेंथेनॉइड से जनरली +3 करता है, लेकिन +2 और +4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तुम्हारे पास क्या होता है, इसमें जो है ये लेस रिएक्टिव होता है ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण इसमें हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। एक्टिव नाइट में देखोगे तो ये जो है तुम्हारे पास क्या होता है, +3 +4 +5 +6 ऑक्सीडेशन से शो करता है। और ये जो है तुम्हारे पास इसमें मोर रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू लेंथेनॉइड, क्योंकि इसमें जो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, लो होता है। क्लियर है। तो ये था पूरा का पूरा आज का वीडियोस, ठीक है। ये कैसा लगा तुम्हें सेशन, तो तुम्हें बताना है मुझे। क्लियर है, कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स कर सकते हो, और तुम्हें क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक।